हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी द्वारा एक भर्ती जारी की गई है जो कि हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी आई हुई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई हुई है, जो कि टोटल 84 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और इसका फॉर्म भराना जो है 23 अप्रैल से इसका ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और 14 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। वहीं आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, यानी कि 15 मई तक आप इसका एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी पहले से बताया जा चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर देखिए फिर पोस्ट के बारे में बताया गया है कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, अगर आप इस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी जो है यहाँ पर 35,400 आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। यहाँ पर देखिए उसके बाद और भी यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। इसमें आप अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर में जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर ये टोटल जो है वैकेंसी और उसके डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया और साथ ही साथ इसके सैलरी के बारे में भी बताया गया है, जिसमें कि आपको जो है सबसे हाईएस्ट सैलरी इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में, जो कि 44,900 रुपये है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हो गया। बात कर लेते हैं एज और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। यहाँ पर भी वही पोस्ट के बारे में भी बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो नेशनैलिटी है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एज के बारे में। तो एज के बारे में जो आपका मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 30 साल यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद कुछ कैटेगरी को एज में छूट भी दी गई है, जैसे कि अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी है तो उन्हें यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी को जो है यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिल रही है। वहीं अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उन्हें 13 साल की, और एससी एसटी कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को जो है 15 साल की छूट मिल रही है और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल रही है। उसके बाद नीचे कुछ यहाँ पर मिलिट्री से रिलेटेड है, यहाँ पर इन्हें 3 साल और इन्हें 8 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ए और सी ग्रुप के लिए जो यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश से। इंडिया के आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर डिग्री की है हिंदी और इंग्लिश से। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है हिंदी और इंग्लिश से तभी आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहला तो ये हो गया आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स, और उसके बाद आपका मास्टर कोर्स होना चाहिए, मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये एलिजिबिलिटी है ग्रुप ए और सी के लिए। उसके बाद जो दूसरी ग्रुप के लिए यहाँ पर है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर डी ग्रुप के लिए जो यहाँ पर है तो इसके लिए भी यहाँ पर यही होनी चाहिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ। इसके साथ ही जो है आपका यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में हिंदी और इंग्लिश से, तो फिर आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद सभी कैटेगरी के जो है स्टूडेंट, इनके लिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लग रहे हैं। और अगर आप पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो पहले आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आप एसएससी के किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको एसएससी के साइट पर जाना होगा और साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओटीआर करने के बाद आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सभी कैटेगरी से यहाँ पर 100 रुपये इसके लिए लग रहे हैं। और उसके बाद अगर आपका फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाता है तो यहाँ पर इसके लिए भी 19 और 20 मई को आप अपना फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो है 2 दिन का टाइम भी पहले से दिया जा चुका है। तो आप जो है फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भरें ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि फिर बाद में अगर आप फॉर्म में सुधार करते हैं तो फिर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की भी यहाँ पर बारे में बताया जा चुका है। आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सारा एग्जामिनेशन सेंटर बताया जा चुका है कि किस किस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने नियर बाय अपना ऑप्शन वहाँ पर फॉर्म भरते टाइम चूज कर सकते हैं। उसके बाद अब एग्जामिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो है टोटल 2 पेपर होने वाला है। और पहला पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, जिसे कि आप लोग बोलते हैं। पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका जनरल हिंदी का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका जनरल इंग्लिश का होने वाला है और ये भी आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। ये आपका पेपर 1 हो गया। और पेपर 2 में जो है आपका ट्रांसलेशन एंड एसए से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि टोटल 200 मार्क्स के होने वाले हैं।
और इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है। जो आपका पेपर 1 है ये उसका सिलेबस है, और फिर आपका जो पेपर 2 है ट्रांसलेशन एंड ऐसे, इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम में क्या-क्या लेकर जाना है, तो आपको जो है अपने पास बेसिक जो होते हैं कि 2 आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ इसके बारे में बताया गया है। और फिर वो दोनों एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी मेंशन किए गए हैं, जो आपका मैट्रिक, इंटर, उसके बाद आपका जो ट्रांसलेशन का कोर्स किया है आपने उसका सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो आप फॉर्म भरने से पहले जो है इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे आपके पास ईडब्ल्यूएस या फिर एससी/एसटी के लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है, तो फिर आप उसको बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना स्टार्ट किया, अब तो अंत होने वाला है। तो नए बेस ईयर में आपको यहाँ पर बनवा कर रख लेना चाहिए, किसी भी फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी आई हुई थी, मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।